आज हमारे पास आया रिपीटेड कस्टमर का एक ऑर्डर, जिनका थर्ड ऑर्डर था। प्रियंका जी का चावल दाल चोखा थाली था, सोयाबीन आलू था और तवा पराठा 3 था। उसके बाद हैप्पी मील पे आया था एक आलू पराठा थाली और एक अनियन पराठा थाली। ठीक है, तो आलू पराठा 135 में 2 आलू पराठा, भुजिया आलू का और फिर सैलेड होता है, सॉस होता है और एक गुलाब जामुन या रसगुल्ला होता है। यही चीज़ होता है जो है। उसके बाद से आया था हमारे पास ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आ ही रहे थे। ठीक है, और एक जगह था 2 स्टफ़ आलू पराठा, 4 तवा रोटी विद पनीर मसाला ऑनियन सैलेड। तो चलिए सबसे पहले इन सभी ऑर्डर को निकालते हैं। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए चावल दाल चोखा सैलेड पैक हो चुका है, आलू सोयाबीन पैक हो चुका है। अब बस मुझे 3 तवा पराठा बनाना है और उसके बाद से ऑर्डर ये निकल जाएगा। और ये प्रियंका जी का थर्ड ऑर्डर था। इनकी जब एक बार तबीयत ख़राब थी ना, तब इन्होंने हमारे यहाँ से ऑर्डर किया था और इतना प्यारा कमेंट लिखा था ना कि सच में यार घर जैसा खाना था। यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से घर का खाना का बहुत क्रेविंग हो रहा था। मुझे ये इमेज देख के लगा कि ये घर का खाना जैसा है, तो मैंने ऑर्डर किया और सच में घर जैसा खाना था। इनका ये मतलब कि क्या बोलते हैं, कमेंट जो है ना, वो मुझे याद है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ऑर्डर किया था, इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ अच्छा बना के देना। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं अच्छा बना के दूँ और उसके बाद से इनका इतना अच्छा रिव्यू आया था। ये कभी भी ऑर्डर करती हैं तो रिव्यू हमें दे देती हैं, प्लस पॉइंट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ और बाबू मेरे पीछे आ चुका है। वो कभी भी देखेगा ना कि मम्मा बिजी है, तो वो अटेंशन के लिए आता है हमारे पास। यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हैं काम में और ऑर्डर निकालना होता है टाइम टू टाइम कि हाँ ऑर्डर डिले ना हो। पूरी कोशिश यही रहती है कि ऑर्डर डिले ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है, उतना नहीं। कभी कभी कोई ऑर्डर बहुत जल्दी हो जाता है, कोई ऑर्डर बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मेकअप मैं कर लेती हूँ मैनेज जो है ना। जैसे किसी ऑर्डर पे अगर 10 मिनट का डिले हो रहा है ना, तो अगले ऑर्डर पे मैं कोशिश करूँगी कि वो 12 मिनट पहले रेडी हो जाए। ठीक है, ऐसे मेरा केपीटी जो है वो मेंटेन रहता है, जो मेंटेन होना चाहिए। किचन प्रिपरेशन टाइम अगर आपका सही है ना, तो और नियर एंड फास्ट का टैग मिल जाता है आपको। नियर एंड फास्ट में क्या होगा कि जो आपके नियर में बाई कस्टमर होंगे, अगर वो जोमेटो पे जा रहे हैं तो वो देखेंगे तो ज़रूर वो ऑर्डर करेंगे कि हाँ ये नियर में है। और नियर हो के भी अगर वो ऑर्डर नहीं आ रहा है, मतलब कि वो नियर एंड फास्ट में नहीं जा रहा है, तब तो ये दिक्कत है। और हमारे सभी आउटलेट पे नियर एंड फास्ट का टैग मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि केपीटी हम मेंटेन रखते हैं, जो रेशियो होना चाहिए केपीटी मेंटेन करने का, जो जोमेटो के डैशबोर्ड पे शो होता है कि कितना मिनट और रेस्टोरेंट का है और कितना मिनट मेरा है। तो पहले जब स्टार्टिंग में था ना दोस्तों, जब आउटलेट में लिट्टी किंग ऑन की थी, तो उस टाइम क्या था कि उतना पता नहीं था। ठीक है, राइडर लोग से बहस भी मेरी हो जाती थी, क्योंकि कुछ राइडर आते थे और थोड़ा सबका उस टाइम ये चीज़ मुझे समझने में, कोई भी चीज़ समझ टाइम के साथ ही आता है। और अगर टाइम के साथ अगर आप चीज़ों को समझने लग जा रहे हो ना, तो अगर सुधार उसमें नहीं कर रहे हो तो फंसे के फंसे रह जाओगे। ये तो मेरा फंडा है। तो मैं चीज़ें सीखती हूँ कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कैसे क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले क्या होता था, केपीटी मेरा 41, 42, 43। उस टाइम क्या था कि हस्बैंड उतना सपोर्ट नहीं करते थे। जब लिट्टी किंग मैं खोली थी ना, तो उस तरह से सपोर्ट नहीं करते थे कि मतलब कि होता नहीं है कि हाँ, जैसे कि बाबू भी संभालना हो जाता था, ऑर्डर भी देखना हो जाता था। वो शाम को आते थे ऑफिस से, तभी वो सपोर्ट करते थे, अभी की तरह सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अकेले सब कुछ हैंडल करना। उस टाइम मोमोज वगैरह मैं सभी चीज़ें रखी थी अपने आउटलेट पे, सभी चीज़, मतलब कि भेज में जितना भी आइटम होता है ना, वो केवल रोल छोड़ के सभी आइटम को मैंने रखा था और सभी आइटम का सेल भी था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वही चीज़ बनाएंगे हम जो टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है, टाइम जल्दी बन जाता है वो चीज़। वही चीज़ें मैं बाकी सब मेन्यू से मैंने सारी चीज़ें लगभग हटा दी। मोमोज वगैरह तो मैं खुद नहीं बनाती थी, मैं बाई करके लाती थी। जैसे जो थोक में बेचते हैं ना होलसेल वाले, उससे। जैसे 4 रुपये पर पीस, 5 रुपये पर पीस, ऐसे 4 रुपये भेज पड़ता था, 4.5 और 5.5 या 6 ऐसे पनीर पड़ता था, इस तरह से। तो वो मैं बल्क में लेके आती थी। और उस टाइम मोमोज, कुरकुरे मोमोज मेरा बहुत ज़्यादा निकलता था। कुरकुरे मोमोज जो मैं बनाती थी वो
बहुत ज़्यादा सेल होता था। लेकिन धीरे धीरे वो सभी चीज़ें मैं हटा दी, क्योंकि बाबू छोटा था, हस्बैंड को उस तरह से सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था, ठीक है ना। वो बोलें कि तुम अपने उतना ही करो ना जिससे तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा जो थोड़ा सा सेविंग हो जाए, बस वही, उससे ज़्यादा मत करो। जब ऑर्डर नहीं आए तो कभी कभी ऐसा होता था, मैं ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करती थी, मैं इनको कॉल करके बोलते थे अब आ जाइए ना प्लीज़, ऑर्डर है ये। जब ऑफिस में रहते थे, ऑफिस 2 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए इतना सोचना नहीं होता था। तो ये बोलते थे ना कि अरे रिजेक्ट कर दो, नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो, इस तरह से। लेकिन चीज़ों को मैं रिजेक्ट नहीं करती थी। उस टाइम बाबू लेके कैसे मैं मैनेज करती थी मुझे पता है। और ये चीज़ जब अर्निंग मेरी शुरू हो गई ना, हस्बैंड को लगा कि नहीं इसमें स्कोप है, तब वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने लगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ऑफिस में जैसे 4-5 बल्क ऑर्डर आ गया और मैं अकेले हूँ, तो उस टाइम हस्बैंड को कॉल करती थी तो नोटिफिकेशन तो उनके पास भी जाता था, क्योंकि उनके मोबाइल में लॉगिन होता था, ठीक है। तो अगर मैं बोलती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो पहले ही निकल जाते थे, मेरे बोलने के पहले ही, ठीक है। कि हाँ, उनको समझ में आ गया कि इसमें स्कोप है, ठीक है, फूड वाले बिजनेस में अच्छा स्कोप है। साथ में उनका ऑफिस चलते रहता है, लेकिन हमको ये काम मेरा अपना अच्छा लगता है, इनको भी यही, ठीक है। अच्छा खासा पे आउट आ जाता है यार वीकली, अब क्या चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हो रही है, अभी मसाला प्रिपेयर भी हो रहा है, क्योंकि अभी रात का डिनर का टाइम है, तो ऑर्डर 1 बाय 1 आ ही रहा है, ठीक है। मतलब ऑर्डर एक निकल रहा है, दूसरा आ जा रहा है, दूसरा निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो अभी सभी चीज़ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से मेरे मतलब कि माइंड में कुछ बातें चल रही हैं, जिससे मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, लेकिन चीज़ों को संभालने में लगी हुई हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे ये सभी चीज़ें संभल रही हैं। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, इमोशनल इन द सेंस कि कोई अगर बात होता है ना, तो वो मेरे दिमाग में घूमते रहता है। और मेरे से जितना भी लोग जुड़े हैं ना, कभी भी वो कुछ भी अगर पूछते हैं ना उस तरह से, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि उनकी हेल्प हो जाए, कि हाँ इतना मैं सेंसिटिव हूँ। मैंने बहुत बार क्लाउड किचन खोलने से पहले बहुत बार लोगों से पूछा कि फसाई कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते, उस तरह से आइडिया नहीं था। हस्बैंड भी उस तरह से बोले ना, क्लाउड किचन के अगेंस्ट नहीं थे तो फिर साथ में भी नहीं थे, इस तरह से न्यूट्रल थे वो, ठीक है। तो वही सीन आ गया था। तो यहाँ पे चलिए आलू पराठा और अनियन पराठा का थाली पैक हो चुका है, निकल गया है, ठीक है। ठीक है, पिकअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे आया है 2 आलू पराठा और 4 तवा रोटी, पनीर मसाला, अनियन सैलेड। फिर आया था हमारे पास 3 देसी घर वाली थाली और 3 स्टफ़ आलू पराठा, मतलब आलू पराठा 3 था, इस तरह से। तो चलिए अभी मुझे टोटल 5 आलू पराठे बनाना है। और देसी घर वाली थाली में होता है 4 रोटी होता है, दाल होता है, आलू भुजिया होता है, सैलेड होता है, ठीक है, सैलेड होता है, यही सब चीज़ें होती हैं, अचार होता है। और इसका कॉस्ट मैंने मात्र 140 रुपया रखा है देसी घर वाली थाली का। तो सबसे पहले मुझे 12 और 4 16 रोटी बनाना है, ताकि ऑर्डर फटाफट निकले। आलू पराठा मैंने लगभग बना लिया है, ठीक है। तो यही है दोस्तों। कल मेरे पास गायत्री कोई थी, उनका डीएम आया था, मैसेज आया था कि सीए कहाँ मिलेंगे। तो देखिए आप खुद से ट्राई कीजिए। और मेरे सीए तो मेरे जान पहचान के थे, जो कि बना दिए थे मेरा फसाई लाइसेंस, मुझे 3000 रुपया लगा था, ठीक है। बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जो फसाई लाइसेंस के बारे में बताते हैं कि कैसे आप जाके कौन से साइट पे जाके कैसे आप ओपन करके अच्छे से बना सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैंने खुद से नहीं बनवाया तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। और उनका यही था। बहुत सारे देखिए हाउस वाइफ के लिए क्लाउड किचन बहुत परफेक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाउस वाइफ के लिए क्लाउड किचन, कि घर पे रहो बच्चे के साथ, मैं अच्छा से अर्निंग भी कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देखने हैं, कहीं जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही सब के साथ रहा आज का ब्लॉग। चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लीजिए भैया। ये है देसी घर वाली थाली, जिसमें दाल है, रोटी है, भुजिया है, और भी थाली आया था जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, उतना ज़्यादा मुझे लंबा एडिट करने में फिर दिक्कत होता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सैलेड, अचार वगैरह सब कुछ,
रखा है मैंने। चलिए अब राधे राधे, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।